हाय, वेलकम टू ऑटोमेशन क्लास। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज नथिंग बट लोकेटर्स इन सिलेनियम। ठीक है। जो लोकेटर्स इन सिलेनियम एक ऐसा टॉपिक है सिलेनियम के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है अपने आप में। क्या है कि आप किसी चीज को ऑटोमेट कर रहे हैं, आई मीन टू से कोई भी वेब एप्लीकेशन आप ऑटोमेट कर रहे हैं। उस ऑटोमेशन के प्रोसेस में जो भी वेब पे जो भी कंपोनेंट अवेलेबल हैं, आपके वेब पेज पे जो भी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया, बटन हो गए, ठीक है, वो सारे आपके यानी टेक्स्ट पेज यानी आपके जो वेब पेज है वहां पर अवेलेबल है। आपको मैन्युअली तो मुझे पता है कि मैं उसको बाय विजुअलाइजेशन मैं उसको लोकेट कर सकता हूँ उस एलिमेंट को, और मैं उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं बात करूं कि सिलेनियम के थ्रू मैं किसी एलिमेंट को कैसे लोकेट कर सकता हूं, यानी अगर मुझे सिलेनियम के अंदर में एक स्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है, तो उस स्क्रिप्ट के अंदर में मैं कैसे बताऊंगा अपने स्क्रिप्ट को कि आपको इस टेक्स्ट बॉक्स या किसी बटन या किसी लिंक पे क्लिक करनी है, किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में राइट करनी है। तो यहां पर एक जो कॉन्सेप्ट आता है लोकेटर का, है ना। ये लोकेटर जो है, इट इज यूज टू हेल्प टू लोकेट योर वेब एलिमेंट ऑन द वेब पेज। ठीक है, मैं लिखता भी चलता हूं आप लोगों के सामने में। जस्ट अ मिनट। लेट मी ओपन योर Eclipse। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हमारे यानी सेलेनियम के अंदर में कुछ लोकेटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेटर्स होते हैं। चलिए एक एक करके उस लोकेटर का पहले नाम लिखते हैं यहाँ पे, है ना। लोकेटर्स। ना, लोकेटर्स। सबसे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देते हैं। लोकेशन आप लोगों को मैंने ये लोकेटर मैंने बता रखा था, लोकेटर इज अ कमांड, ठीक है, inside the selenium which is used to locate the web element on the web page. So this is used to ठीक है, एलिमेंट और वेब एलिमेंट। चलिए, लोकेटर का डेफिनेशन आपको पता लग गया, ठीक है, कि किसी एलिमेंट यानी वेब पेज पे जो भी एलिमेंट है आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए यू हैव टू यूज सम लोकेटर। ठीक है, अब चलिए मैं बताता हूं कि डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेटर्स क्या क्या है। फर्स्ट, आईडी। आईडी, सॉरी। सेकंड, पहले मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं, फिर मैं एक एक के बारे में बताऊंगा एग्जैक्टली आप लोगों को। आईडी हो गया, ठीक है, नेम हो गई, थर्ड बताइए, क्लास नेम, फोर्थ CSS सेलेक्टर, फाइव टैग नेम,
6 x path, 7 link text, 8 partial link text. Okay. ओके सो ये हमारे सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेटर्स हैं सेलेनियम के अंदर में, जिसके थ्रू आप किसी एलिमेंट को यानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द वेब पेज, ठीक है. सो व्हेनेवर यू हैव टू एक्सेस एनी एलिमेंट, whenever you have to access any element on the web page, okay, with the help of Selenium, you have to implement the concept of locator so that that element can be identified uniquely on the web page. Okay, so ये मैंने आपके सामने में सारे के सारे लोकेटर के नाम लिख दिए. Now first is ID. What is ID? आपको मैंने लास्ट क्लास में एक बताया था कि आईडी एक हमारा यानी क्या है कि जो एचटीएमएल टैग के अंदर में एक आईडी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है. जैसे मैं एक दिखाता हूँ, एक छोटा सा एचटीएमएल कोड में आपके सामने में लिख रहा हूँ, एचटीएमएल बॉडी इनपुट आईडी नेम, ओके, नेम equal to username, okay, place holder equal to enter user name, okay. और भी मल्टीपल आपके यहां पर एट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूं ये मेरे पास में कुछ एट्रीब्यूट है, जैसे ये एक आईडी हो गया, एक नेम हो गया, एक प्लेस होल्डर हो गया, ठीक है. मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, नो इशू, ठीक है. और मैं नीचे में इस बॉडी को बंद कर देता हूं और ये एचटीएमएल कोड बंद कर दो, सॉरी एचटीएमएल कोड को क्लोज. अब मैं इसको अगर डॉट एचटीएमएल फाइल से अगर सेव कर दूं और इसको अगर मैं ब्राउजर पे ओपन करूं तो ये मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स खोल के देगा, ठीक है. करना कभी आप इसको सेव करना यानी abc.html नाम से, ठीक है, और इसको ब्राउजर पे ओपन करना, यू विल गेट वन टेक्स्ट बॉक्स ऑन योर वेब पेज, ओके, यू विल गेट वन टेक्स्ट बॉक्स ऑन योर वेब पेज, ओके. अब मैं थोड़ा सा इंटरनली बता देता हूं कि ये जो टैग नेम, ये जो इनपुट टैग है, ये टैग का नाम हो गया, ठीक है. ये आईडी है, दिस इज आईडी, दिस इज ये वाली आईडी, ठीक है. इस आईडी का एक वैल्यू है यहां पर, दैट इज नथिंग बट यानी सम वैल्यू दैट इज नेम. ये आईडी इक्वल टू नेम मीन्स ये आईडी की जो वैल्यू है ये नेम है. आईडी इज अ काइंड ऑफ एट्रीब्यूट and this is its value. Name is attribute, this is value. Placeholder is attribute, enter username is its value, ठीक है. तो यहां पर इस तरह से, ठीक है. तो ये एक एट्रीब्यूट है, आईडी एक एट्रीब्यूट है और ये एट्रीब्यूट की ये वैल्यू है, ठीक है. मीन्स अगर मुझे कोई एलिमेंट को आईडी के बेसिस पे आइडेंटिफाई करनी है तो उसके लिए बाय आईडी मैं यूज करूं. तो देखो मैं सिंपल सी चीज बता रहा हूं, ये एक एचटीएमएल कोड है, जब आप इंस्पेक्ट करेंगे एलिमेंट को, आई विल डू लेट यू नो कि एग्जैक्टली आप कैसे एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं. वहां पर आपको पता लग जाएगा जो भी कोड आपके सामने में आएंगे आफ्टर इंस्पेक्टिंग दैट एलिमेंट, वो एचटीएमएल कोड, उस टैग के अंदर में आपको बस चेक करना है कि आईडी अवेलेबल है या नहीं है उस टैग में. अगर है यू कैन गो विद द आईडी. ठीक, चलिए सबसे पहले लेट मी ओपन द ब्राउजर. This is your home. Okay.
So let's see. Yahoo Mail. All right. So this is your Yahoo Mail site. Okay. ये हमारा Yahoo का लॉगिन पेज है, ये नेक्स्ट बटन है, एंड आई थिंक इसमें कुछ भी आप वैलिड यदि यूजर नेम डालोगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आई थिंक यू विल गॉट अ पासवर्ड फील्ड. ओके, तो ये चीज को मुझे ऑटोमेट करनी है. सो डू राइट क्लिक ऑन योर वेब पेज. देखिए ये आपके सामने में ये खुल के आ गया. हाँ, HTML कोड. व्हाट यू नीड टू डू, ये स्क्वायर बटन आप देख रहे होंगे यहाँ पे कॉर्नर पे, ये स्क्वायर बटन, इस पे क्लिक करना है. इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएंगे ब्लू कलर की. आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट इंस्पेक्ट दैट एलिमेंट. आपको कोई भी एलिमेंट, जैसे ये मुझे टेक्स्ट बॉक्स को ही तो अभी इसी में तो वैल्यू टाइप करवानी है. ओके, टाइप करवानी है, जस्ट क्लिक ओवर देयर. ठीक है ना. जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इसकी HTML कोड नीचे में आप जो आपकी इंस्पेक्ट एलिमेंट करके जो आपकी डिव खुली थी उसके अंदर में ये हाईलाइट हो जाएंगे. इसके अंदर में ये हाईलाइट हो जाएंगे. देखिए ये इनपुट टैग, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के लिए याद रखिएगा इनपुट टैग यूज होता है. ठीक है, जनरली इनपुट टैग ही यूज होती है. ठीक है, एंड जस्ट चेक, अगर मुझे ये आईडी के बेसिस पे फोकस करनी है, यानी आईडी के बेसिस पे इस एलिमेंट को एक्सेस करनी है अपने Selenium स्क्रिप्ट के अंदर में, तो लुक देयर इज वन आईडी, देयर इज वन आईडी, एंड आईडी's वैल्यू इज लॉगिन यूजर नेम, लॉगिन यूजर नेम. So okay, let me show you one ID script. Okay, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन को इंक्लूड कर रहे हैं अभी के लिए. ठीक है, जब हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा हमारा. ओके, सो लेट मी कॉपी दिस लाइन, लेट मी कॉपी दिस लाइन. ओके, कम हियर, गिव सम स्पेस. ये लाइन क्या है पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ. हालांकि लास्ट क्लास में हमने ये चीज की डिस्कशन करी थी कि हम लोग जो करंटली काम कर रहे हैं वो Selenium 3.0 पे काम कर रहे हैं. ठीक है, और क्या है कि Selenium 3.0 मोजिला को डायरेक्ट सपोर्ट करना, यानी क्या था कि जब Selenium 2 को जब हम लोग इम्प्लीमेंट किए थे, जब Selenium 2 मार्केट में था, तो वो डायरेक्टली सपोर्ट करता था मोजिला को और सर्टेन एक वर्जन लिमिट तक सपोर्ट किया. एंड आफ्टर दैट जब Selenium 3 लॉन्च हुआ, मोजिला का अपग्रेडेड वर्जन पे हम लोगों को गेको ड्राइवर का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ गया. So whenever you have to run your script inside the latest version of Mozilla, you must have to call the system.setProperty method. ठीक है, इस system.setProperty के अंदर में WebDriver.Gecko driver, because I am using right now Gecko driver. ठीक है, and the path of the Gecko driver you have to set. ये गेको ड्राइवर का पाथ आपकी मशीन में कहां पर सेव है, उसका पाथ है, कंप्लीट पाथ विद एक्सटेंशन. ओके, तो जो गेको ड्राइवर जो एक्सटेंशन होती है .exe होती है. सो ये मेरे डी ड्राइव में लिव फोल्डर के अंदर में गेको ड्राइवर नाम से एक फोल्डर है, गेको ड्राइवर 64, और उसके अंदर गेको ड्राइवर 66, और उसके अंदर जाकर फिर ये exe पड़ा हुआ है. ठीक है, सो यू हैव टू पेस्ट योर कंप्लीट पाथ ऑफ योर गेको ड्राइवर. आई थिंक मैंने आप लोगों को गेको ड्राइवर वो शेयर कर दिया था. ठीक है, exe फाइल. आई होप सो आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट भी किया होगा. ठीक है, अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप लोग यानी क्लास के बाद में पूछ सकते हैं. ठीक है, एंड दिस इज योर ड्राइवर डॉट गेट मैथड, यू हैव टू कॉल द यूआरएल. ठीक है, यानी मेरा मोजिला ब्राउजर ओपन हुआ एंड आफ्टर दैट मेरा यूआरएल ओपन हो गया. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, मुझे
आईडी के बेसिस पे एलिमेंट को एक्सेस करें। तो ड्राइवर डॉट फाइंड बाय फाइंड एलिमेंट व्हाट बाय आईडी। ओके, सो लेट मी चूज द आईडी। ओके, ये बोला कि भैया ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, व्हाट इज द आईडी वैल्यू? ID value of this text box is login username. Just copy this part. Just copy this part. Okay. और आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फिर से बता रहा हूं कि जो भी आईडी की वैल्यू रहेंगी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट हमेशा डबल कोट्स में रहे, ध्यान रहे डबल कोट्स के अंदर में पेस्ट करनी है। तो आईडी डबल कोट्स बंद, यहाँ पे आईडी की वैल्यू मैंने डाला, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट, दो ब्रैकेट ओपन हुई थी, दो ब्रैकेट बंद हो गई। डॉट सेंड कीज, सेंड कीज मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इफ यू हैव टू राइट समथिंग इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स यू नीड टू इंप्लीमेंट द सेंड कीज। ठीक है, तो सेंड कीज मैंने लिख दिया इसके अंदर में। ओके, सो आई थिंक जब मेरा ये स्क्रिप्ट रन होगा तो इस टेक्स्ट बॉक्स में पुरुषोत्तम टाइप हो जाएंगे। नाउ व्हाट, इसमें मैंने टाइप कर दिया। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट बटन। सो अगेन मैं फिर से वही बोलूंगा, आईडी, आईडी के बेसिस पे कर रहे। लुक, एक बार इसको हाईलाइट करते हैं, इस नेक्स्ट बटन को हाईलाइट करने के बाद में वी गॉट द कोड ऑफ साइन इन, नेक्स्ट बटन HTML कोड। ओके, देखिए कहीं पर आपको आईडी दिख रहा है क्या? Yes, we are getting one ID. This is login sign in. Okay, so what you need to do? Again, driver dot find element by again ID. Okay, चलिए ID paste double quotes one dot send keys. Oh, sorry, not send keys. We have to click on this button. है ना? So click done. Okay, चलिए next. Okay, so this is the password field. Again इसको आप हाईलाइट करो, इस पासवर्ड फील्ड को। ठीक है, अच्छा पासवर्ड फील्ड का ये HTML कोड है, इसमें भी आईडी है। लुक, दिस इज द आईडी एंड आईडी वैल्यू इज लॉगिन पास। So driver dot find element by dot id, oh great, dot again send keys। यार पासवर्ड भी तो मुझे टाइप ही तो करनी है, that's why we are using the send keys method। okay, so this is all about। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, लुक, जब हम लोग है ना अभी वेट पढ़ेंगे, एक्सप्लिसिट वेट, इम्प्लिसिट वेट पढ़ेंगे, सो वी हैव टू कवर दैट पार्ट आल्सो। ठीक है, तो अभी तो हमारी स्टार्टिंग है। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस नेक्स्ट बटन, लुक, वो जो नेक्स्ट पासवर्ड फील्ड है, ठीक है, इसको डिस्प्ले होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, सो सेफर साइड पे लेके चलते हैं, एक थ्रेड डॉट स्लिप लगा लेते हैं अभी के लिए। आगे आने वाले टाइम में हम लोग ये थ्रेड डॉट स्लिप के इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर वेट्स लगाएंगे, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट इस तरह के जो वेट्स होते हैं वो चीज यहाँ पे। सो फॉर द टाइम बीइंग we are proceeding with thread.slip concept. So put some 5 seconds। 5 सेकेंड सेफर साइड पे मैं लेके चल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ये 5 सेकंड के अंदर में विजिबल हो जाते हैं एज पर आवर इंटरनेट स्पीड। ठीक है, सो देखिए आईडी लोकेटर के थ्रू मैंने सारे एलिमेंट को एक्सेस किया है, टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस किया है, नेक्स्ट बटन को एक्सेस किया है, पासवर्ड को एक्सेस किया है, एंड वी हैव टू क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट बटन। हालांकि जो पासवर्ड है दैट इज इनकरेक्ट पासवर्ड। ओके, नो इशू। ठीक है, so look, this is the next button, this is the next button, and next button has also the id attribute। okay, कॉपी करो, बहुत बढ़िया, ड्राइवर डॉट फाइंड by dot id, चलिए पेस्ट कर दीजिए आप इस आईडी को भी और डॉट क्लिक। ग्रेट, चलिए कोड रेडी, लेट मी रन दिस कोड।
ब्राउजर लॉन्च हो चुका है, याहू मेल का साइट भी ओपन हो गया है। लेट्स चेक। पुरुषोत्तम टाइप, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, ग्रेट। पासवर्ड, ओह दैट्स ग्रेट, नेक्स्ट बटन, करेक्ट, डन। ठीक है, देखिए पासवर्ड गलत था, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग इनवैलिड पासवर्ड आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस नेक्स्ट बटन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर आईडी लोकेटर। मींस लुक, याद रखिए एक चीज, ये आईडी जिस एलिमेंट का अवेलेबल होगा उसी का आप आईडी इंप्लीमेंट कर सकते। आई मीन टू से आपको कुछ एलिमेंट इस पेज पे ऐसे भी मिलेंगे जहां पर उस HTML कोड के अंदर में आईडी एट्रीब्यूट होगा ही नहीं। आई विल डू लेट यू नो। ठीक है, कहीं पर दूसरी जगह अभी मैं दूसरी जगह पे काम करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ वेब एलिमेंट की आईडी होती नहीं है। जरूरी नहीं है कि आईडी आपको हर वेब एलिमेंट में मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर मिल गई, यू कैन यूज दिस आईडी। ठीक है, और आईडी है ना, ये यूनिक रहता है यार, ये यूनिक रहता है। सो आप इसको यूज कर सकते हैं आईडी को। अगर आईडी अवेलेबल है तो आप आईडी के साथ जा सकते हैं, आईडी के थ्रू आपने वेब पेज को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे ये हो गया डन। अब मैं बात करता हूं नेम। नेम फिर एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट है। अगेन जिस तरह से आईडी एक एट्रीब्यूट थी ना, वैसे एक नेम एट्रीब्यूट है। लास्ट क्लास में आई थिंक बताया था ये चीज। ठीक है, इस आईडी में किसी को डाउट है? अंचल, नहीं सर। ओके, ओके, नाउ let me show you the another type of locator, that is name. Okay, चलिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को इंक्लूड कर लेंगे, फ्रेश विल गेट अ फ्रेश जावा क्लास। चलिए बहुत बढ़िया, ये 3 लाइन में ऊपर से यहां से ही कॉपी कर लेता हूं, कम हियर, पेस्ट करो। चलो बहुत सही। नाउ जहां पर मैंने जिस एलिमेंट को आईडी के बेसिस पे एक्सेस किया था ना यार, उसी एलिमेंट को चेक करते हैं कि उस एलिमेंट का आईडी है यानी नेम एट्रीब्यूट है या नहीं है। अगर है तो जो एक्टिविटी मैंने आईडी से करी थी, सेम एक्टिविटी मैं नेम से भी कर सकता हूं। ठीक है, हालांकि आपका यूआई पे कुछ चेंजेस आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, जब आप स्क्रिप्ट रन करोगे, चाहे वो आईडी से कॉल कराओ चाहे वो नेम से कॉल कराओ, स्क्रिप्ट सेम ही रहेगा। यानी जो यूआई पे जो आपका जो आउटपुट आएंगे वो सेम ही रहेगा। ठीक, बस ये तरीका अलग है कि कहीं पर आप आईडी के बेसिस पे कॉल करा सकते हो, आपकी इच्छा। अगर वो आईडी उस एलिमेंट के लिए अवेलेबल है, यू कैन गो विद द आईडी। अगर आईडी अवेलेबल नहीं है, नेम अवेलेबल है, गो विद द नेम। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम। और चलिए नेम मैंने बोला, by dot name means name is again one type of locator inside Selenium. So by dot name, and what is there any name attribute? Let me check. Is there any name attribute for this text box? एक बार इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट किया मैंने और यस, दिस इज द नेम attribute. So copy this, paste, dot send keys. Oh great, चलिए ठीक है। चलिए अब ये नेक्स्ट बटन पे भी इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इसमें भी नेम है। लुक, दिस इज द नेम एट्रीब्यूट, कॉपी करो इसको, बहुत बढ़िया। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बहुत इजी है। आप लोग जब इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद आपके हाथ मशीन की तरह चलेंगे। ठीक है, लुक, नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करता हूं,
क्या मुझे इस पासवर्ड फील्ड का भी इंस्पेक्ट करने पे इज देयर एनी नेम एट्रीब्यूट? यस, दिस इज द नेम एट्रीब्यूट। कॉपी किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम। चलिए इसको पेस्ट कर दिया। डॉट सेंड कीज 1 2 3 4 5 6 7 8। okay, so here let me put some anything. okay, now ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। मुझे इस बटन पे भी तो नेक्स्ट बटन पे भी तो क्लिक करानी है। चलिए कोई नहीं, पासवर्ड गलत है, क्या दिक्कत है, सही डालेंगे तो लॉगिन हो जाएगा, है ना। तो सही तो अभी मैं डाल ले रहा पासवर्ड, ठीक है, आप लोग अपना कर सकते हैं। बाय डॉट नेम, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यस, verify password. Let me reinspect this element. Yes, verify password is the name. So let me copy this verify password. This is the name attributes value. Okay. Dot click. चलिए, great. सेम एक्टिविटी होगा। यूआई पे आपको कुछ भी अलग नहीं दिखेगा। जो यूआई पे यहाँ पर जो आउटपुट आई थी मोजिला, ये जब आईडी से जो रन करा था, जो आउटपुट आई थी, यहाँ पे वही आउटपुट आएंगे। बस मैंने यहाँ पर टेस्ट डाटा आपको चेंज करके दिया है, ठीक है। हालांकि एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपका सेम आने वाला है। लेट्स चेक। अगर एलिमेंट क्या ना कि वेब एलिमेंट की अगर आईडी अवेलेबल है, आप आईडी के साथ जा सकते हैं, नेम अवेलेबल है तो नेम के भी साथ जा सकते हैं, अगर दोनों अवेलेबल है तो आपकी इच्छा, किसी के भी साथ चले जाओ, बट इट शुड बी यूनिक। आपका मेन मोटो यही होना चाहिए कि एलिमेंट यूनिकली आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। इस वेब पेज पे उस एलिमेंट को आप यूनिकली आइडेंटिफाइड कर रहे हो। यूनिकली का मतलब क्या हुआ, आपकी स्क्रिप्ट जब रन होगी तो उस यानी कैसे पहचानेगा, वो कैसे पहचानेगा कि आपकी जो ये टेक्स्ट बॉक्स है, मुझे इसी टेक्स्ट बॉक्स में राइट करना है। लेट सपोज वहां पे दो टेक्स्ट बॉक्स रहते हैं, फिर कैसे होता, ठीक है। तो ये जो आईडी और नेम जो लोकेटर्स है, लोकेटर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई दैट एलिमेंट यूनिकली ऑन द वेब पेज, ठीक है। यूनिक वे में आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये पासवर्ड नहीं टाइप हुआ है, कोई इश्यू नहीं है। मैंने आपको बताया था कि पासवर्ड, व्हाई द पासवर्ड इज नॉट टाइप, कुछ एरर भी नहीं है। ओके, लेट मी रन दिस कोड वंस अगेन। Okay. Unable to locate the element. Oh, great. Unable to locate the element exception. क्यों भैया? क्योंकि जितने देर में ये क्लिक किया उतने देर में ये यार बोल दे कि भाई मुझे ये डालने के लिए एलिमेंट नहीं मिला, वो थोड़ा सा टाइम लग गया था आने में। दैट्स व्हाई मैंने आपको लास्ट वाली स्क्रिप्ट में मैंने आपको दिखाया था कि थ्रेड डॉट स्लीप मैंने लगाया। चलिए सेफर साइड पे मैं लगा देता हूँ थ्रेड डॉट स्लीप। अब आपकी स्क्रिप्ट फेल नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये सिंक्रोनाइजेशन इशू होते हैं। हालांकि आपकी स्क्रिप्ट में कहीं भी गड़बड़ी नहीं है, बट यानी स्क्रिप्ट इज नॉट एबल टू सिंक्रोनाइज विथ योर एप्लीकेशन। जो आपकी एप्लीकेशन जो रन हो रही है ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के थ्रू, वो कोड और एप्लीकेशन यानी सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं चल रहे, ठीक है। अब देखना ये प्रॉपर चलेगा, ठीक है। इस पर पासवर्ड टाइप किया, नाउ इट्स गॉट एक्सेप्टेड। ओके, होप सो यहां तक कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है किसी को? अंचल? नहीं सर। ओके, सो मैं इसके आगे में भी डन लिख देता हूं। ओके, नाउ दिस इज क्लास नेम।
दिस इज क्लास नेम। देखिए क्लास नेम है ना यार, ये कहने का मतलब है ये माइट बी यूनिक, मे बी यूनिक, मे नॉट बी यूनिक। ऐसा क्यों यार? आपने ये चीज तो सुना ही होगा कि भैया अगर मैं एक क्लास बनाऊं तो उस क्लास को मैं मल्टीपल जगह यूज कर सकता हूँ। एक छोटा सा एक भूल जाओ अभी सारा सिनेरियोस, यानी ये सिनेरियो सब भूल जाओ। एक नॉर्मल जैसे मैं एक जावा क्लास बनाता हूँ, मैं उस क्लास को दूसरी जगह पे यूज कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि एक क्लास मैंने बना दिया और उस क्लास को मैं मल्टीपल जगह यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मल्टीपल जगह यूज कर रहा हूँ इट मीन्स फिर अगर मैं किसी एलिमेंट के अंदर में कोई क्लास को यूज किया, ठीक है। अगर मैं सर्च करूं कि भैया ये क्लास नेम वाले सारे एलिमेंट आ जाए, यानी ये क्लास नेम से क्या एक ही एलिमेंट है या मल्टीपल एलिमेंट है, तो वहां पर यूनिकनेस माइट भी वैरी कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि यूनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी ज्यादा चांस ये रहता है कि क्लास नेम पे आपको एलिमेंट यूनिक ना मिले, लेकिन कुछ केस में आपको मिल भी सकते हैं, वो आपके लक पे है, ठीक है। मिल गया तो वेल एंड गुड है, नहीं मिला तो देखिए क्लास नेम कभी भी आपको वैल्यू यूनिक नहीं निकाल के देगा, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, ठीक है। सो लेट मी शो इट टू यू, ठीक है। देखिए क्लास नेम भी एक एट्रीब्यूट है, ये क्लास। कोई भी एलिमेंट को देखिए, चलिए देखते हैं एक बार। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हम लोग एक्स बात करेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्लास नेम आपका यूनिकली आइडेंटिफाइड है या नहीं, ठीक है। यानी क्लास नेम ये सिंगल, यानी आप इस क्लास, जैसे ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें इज देयर एनी क्लास एट्रीब्यूट? यस, फोन नंबर, ठीक है, ठीक है। जब अभी हम लोग अभी करेंगे थोड़ी देर में एक्स बात करेंगे, ठीक है, तो एक्स बात मैं आपको बताऊंगा। हालांकि एक्स बात बहुत बड़ा टॉपिक है, इट इज नॉट एबल, यानी इट इज नॉट पॉसिबल टू दैट कंप्लीट द एंटायर एक्स बात इन अ सिंगल क्लास, ठीक है, टाइम लगेगा उसमें। तो देखो क्लास ने जरूरी नहीं है कि ये जो क्लास यहाँ पर इनपुट टैग के अंदर में यूज हो रहा है ये क्लास दूसरी जगह यूज ना हो रहा हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ जो क्लास यहाँ पे यूज हो रहा हो और कहीं पे नया यूज हो रहा हो, दूसरी जगह भी यूज हो सकता है। किसी दूसरे टैग के अंदर में भी ये क्लास कॉल हो रही होंगी, ठीक है। तो माइट भी ये यूनिक हो भी सकता है, नहीं हो सकता। सो आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप यानी ये क्लास नेम को यूज करो, यानी ये आपको वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाइड भी निकाल के भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर इस वेब पेज पे ये क्लास नेम किसी और टैग के अंदर में अगर यूज हो रही होंगी तो फिर ये यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं करेगा, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले इसको एक बार रन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली क्लास नेम के बेसिस पे हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, जैसे आईडी से किए, जैसे क्लास ये नेम से किए, वैसे ही क्लास से ही करेंगे। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ। क्लास नेम स्क्रिप्ट, चलिए बहुत बढ़िया। ये 3 लाइन ऊपर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल सा चीज समझिएगा कि ये जो क्लास नेम है ना, क्लास नेम इस टैग के अंदर में कॉल हुई है फोन नंबर। तो ऐसा भी हो सकता है कि सेम क्लास नेम यानी फोन नंबर वाला जो क्लास है किसी और टैग में भी यूज हो रहा हो। तो आप जब इस कोड को रन करोगे तो हो सकता है कि ये, यानी अगर यूनिकली आइडेंटिफाइड हुआ तो इस पर टाइप कर देगा या फिर जो भी करवाना है, ठीक है, वो काम हो जाएगा। अगर ये यूनिक नहीं हुआ तो फिर क्या है ना कि होता क्या है कि एंटायर डॉम स्ट्रक्चर पे वो सर्च करेगा, सबसे पहला जिसको जो क्लास जहां पर मिलेगा, ठीक है, वो उसको एक्सेस करने का कोशिश करेगा रन टाइम में। अभी क्या है ना कि ये क्लास यहाँ पर यूज है, अगर ये क्लास कुछ इस जगह पे कहीं पर यूज हुआ रहता
तो जब रन होता ना तो ये चेक करता कि हाँ ऊपर से यहाँ पर इसको फर्स्ट क्लास नेम वो वाला क्लास जो आपने कॉल कराया है ये यहाँ पर मिल गया, इसको एक्सेस करने का कोशिश कर देता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेसिंग दिस पार्ट। ठीक है, कभी ट्राई करना है, इसको ट्राई करना है जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई दो क्लास सेम सेम क्लास अगर दो डिफरेंट डिफरेंट टैग के अंदर में कॉल हुए हुए हैं तो एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना वहां पर क्या रिजल्ट आते हैं, फिर आपको पता चलेगा, है ना। चलिए मैं एक यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम। चलिए व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास, लेट मी इंस्पेक्ट दिस क्लास। डॉट सेंड कीज, और इसके अंदर में अगेन मैं टाइप कर देता पी आर यू एस ग्रेट। चलिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट क्लास नेम। एक बार चेक करते हैं कि क्या ये नेक्स्ट बटन में भी कोई क्लास अवेलेबल है, क्या क्लास एट्रीब्यूट। ये नेक्स्ट बटन को हाईलाइट किए, इंस्पेक्ट किए, इज देयर एनी क्लास एट्रीब्यूट। यस ये भाई बहुत बड़ा है। चलो कोई नहीं, कॉपी किया, पेस्ट कर डॉट क्लिक। चलिए क्लिक भी करा दिए, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। ऑलराइट, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इस फील्ड को आने में, नो इशू। बहुत मजेदार टॉपिक हो, जो वेट पड़ेगा ना एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, और मजा आ जाएगा आप लोगों को उसमें। इस चीज को हैंडल करना मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे इसको प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। लुक, इस पासवर्ड फील्ड का भी ना क्लास अवेलेबल है। चलो एक बार कॉपी करके देखते हैं, चल गया तो ये आपकी लक है। ठीक है, नहीं चला तो फिर ये मैं वही बार बार आप लोगों को ये चीज बोल रहा हूँ कि क्लास नेम यूनिक हो भी सकता है, यूनिक नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जब अब अभी हम लोग थोड़ी देर में है ना स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक जो एक्सपाथ मैं आपको बोल रहा हूँ, वहां पर मैं अभी बताऊंगा कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दिस क्लास इज अ यूनिक ऑन योर वेब पेज और नॉट। ठीक है, ठीक है। सो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट अभी के लिए मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करता हूँ डॉट क्लास नेम, एंड व्हाट इज द क्लास नेम, लेट मी कॉपी दिस क्लास, पेस्ट इट ओवर हियर, और डॉट क्लिक। चलिए क्लिक करवा दिया। नाउ नेक्स्ट बटन पे भी क्लिक करानी है, बहुत बढ़िया, कोई नहीं, इसको मैंने कॉपी किया, मैंने लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट व्हाट क्लास नेम। ठीक है, चलिए पेस्ट कर दिया, डॉट क्लिक, ऊपर वाले में सेंड किस करनी है, डॉट सेंड किस, टाइप ही तो करनी है 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, और ये नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में एक छोटा सा है ना वेट लगा देते हैं, डॉट स्लिप। चलिए कुछ 4 सेकंड का लगा देते हैं। ओके, दिस इज योर कोड फॉर द नेम एट्रीब्यूट, सॉरी नेम लोकेटर। ठीक है, चलिए क्लास नेम लोकेटर के लिए हो गया क्लास। एक बार इसको रन करके देखते हैं। हालांकि अगर ये यूनिकली आइडेंटिफाइड हुआ तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट सेम होने वाला है, जो आईडी से आई थी ना, वही जो नेम से आई थी ना, सेम इससे भी आएंगी, कुछ अलग नहीं होने वाला है। लो, ये क्लास नेम यूनिक था। नेक्स्ट बटन पे क्लिक नहीं किया, नेक्स्ट बटन पे क्लिक नहीं किया, इट मींस ओके, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। ओके, ऑल राइट, नो इशू। तो एक काम करते हैं ना,
इसको अभी के लिए यहाँ पर नेम वाला पास कर देते हैं, ठीक है। ये ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि ये फेल क्यों किया, अभी तुरंत बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब मैं एक बार इसको रन करता हूँ। ग्रेट, लॉन्च हो चुका है, इसमें तो टाइप हो गया, नेक्स्ट बटन पे भी क्लिक हो गया, ग्रेट पास, ओ दैट्स ग्रेट। अगेन नेक्स्ट पे फेल कर गया, नेक्स्ट पे फेल कर गया। आपको समझ में आ रहा है ना, क्लास नेम यूनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए अगर ये यूनिकली आइडेंटिफाइड था तो इस पे क्लिक करता, ठीक है, लेकिन किसी कारण से वो क्लिक नहीं किया, एंड व्हाई इट इज नॉट शोइंग एनी एरर, व्हाई इट इज नॉट शोइंग एनी एरर। लेट मी रन दिस कोड once again, let me run this code। ओके, नेक्स्ट बटन पे क्लिक नहीं किया, लॉगिन साइन, ये भी फेल कर गया यार, ठीक है। माइट भी कोई हिडन एलिमेंट हो जहां पर ये क्लास नेम यूज हो रहा हो, ठीक है, और डॉम स्ट्रक्चर में ये क्लास नेम वो हिडन एलिमेंट अगर पहले मिल गया तो ये वाला उसको एक्सेस करने का कोशिश किया, इसलिए वो बोल रहा है कि अनेबल टू लोकेट दिस एलिमेंट, वो पेज पे तो विजिबल है नहीं, ठीक है, उसको एक्सेस करने की कोशिश कर गया, ठीक है, और ये फेल कर गया, ठीक है। माइट भी, फिर से बोल रहा हूँ कि जो क्लास नेम है ये बोल रहा है अनेबल टू लोकेट दिस एलिमेंट, ठीक है। देखिए एक तो क्लास नेम वाला जो फील्ड है ये नेक्स्ट बटन है, ये आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर क्लास नेम अवेलेबल है, सॉरी यार, हाँ सॉरी, दिस इज द क्लास नेम यार, आई हैव डन सम मिस्टेक over here, login sign in, this is this। देखिए फेल कर गया, ठीक है, ठीक है, अनेबल टू लोकेट दिस एलिमेंट, कोई इश्यू नहीं है, इस एलिमेंट को हम लोग एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास, इसी नाम से करेंगे, लेकिन नॉट फ्रॉम द क्लास नेम लोकेट, ये करेंगे एक्सपाथ के थ्रू विद द हेल्प ऑफ सेम क्लास, ठीक है, इसी क्लास के एट्रीब्यूट को लेके हम लोग हैंडल करेंगे इस एलिमेंट को विद द हेल्प फ्रॉम द एक्सपाथ। तो एक्सपाथ जो है ना यार, एक्सपाथ यानी मैं फिर से ये चीज बता रहा हूँ कि जो क्लास नेम आपको यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाइड अगर हो गया तो आपके सही एलिमेंट पे सही एक्शन परफॉर्म हो जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। सो बेटर कि आपके पास में ये एक ऑप्शन है क्लास नेम, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट वेरी मच श्योर दैट कि जो आप क्लास नेम यूज कर रहे हैं, जो आप क्लास नेम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो वैल्यू वो यूनिक है या नहीं है, आपको पहले ये आइडेंटिफाई कर लेनी है तभी यूज करनी है यहाँ पे, और वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक। होप सो क्लास नेम वाला भी लोकेटर आप लोगों को क्लियर है, कोई डाउट है?
अंशु बताइए अंशु, नो सर। पक्का श्योर? यस। कोई पिन पॉइंट का भी डाउट नहीं है? इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना? यस सर। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों का कॉन्फिडेंस इस पे बिल्डअप होगा, है ना? है ना? क्या बोलते हैं? यस सर। चलिए अब मैं बताता हूँ आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है? सीएसएस सेलेक्टर अभी रहने दीजिए, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये अपने आप में बड़ा ही टॉपिक है, ठीक है? यानी मैं वो वाला सीएसएस सेलेक्टर नहीं बताऊंगा कि आप लोग बहुत इजीली वे में उसको निकाल लें, ठीक है? वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन खुद से यानी आप कस्टमाइज वे में खुद का सीएसएस सेलेक्टर कैसे लिख सकते हैं वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? तो ये भी कवर करेंगे हम लोग, इसको भी कवर करेंगे, नॉट नाउ, ठीक है? अभी के लिए जो जो हम लोगों का है ये कहने का मतलब है कि जैसे एक्सपाथ एंड सीएसएस सेलेक्टर सबसे लास्ट में करेंगे, उससे पहले जितने भी टैग नेम लिंक टेक्स्ट है पार्शियल लिंक टेक्स्ट है ये सारे कर लेंगे, है ना? फिर इसके बाद में अभी हम लोग उस पर मूव करेंगे, ठीक है? एक एक करके चलते हैं, पहले जितने भी ये आपकी जो छोटी छोटी जो लोकेटर्स है ना उसको पहले हम लोग कवर करेंगे, है ना? तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इस चीज को देखिएगा समझिएगा। ये टैग नेम, अगेन मैं ये बोलूंगा कि भैया ये टैग नेम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये टैग नेम इसको बोलते हैं, ये है हमारा टैग नेम। अब ये एक बताइए, क्या इनपुट टैग आपके एक पेज पे एक ही हो सकता है क्या? क्या डिव टैग एक ही हो सकता है क्या? समझ रहे हैं? मीन्स अगेन वही चीज में बोलूंगा कि भैया जो क्लास नेम के साथ में प्रॉब्लम था वही टैग नेम के भी साथ में सेम प्रॉब्लम है, कि ये यूनिकली दे भी सकता है ये नहीं भी दे सकता है। यूनिक कब देगा? जब ये क्लास नेम यूनिक, जो क्लास नेम किसी एट्रीब्यूट के अंदर में है जो वैल्यू वो कहीं और दूसरी जगह यूज नहीं हो रही है तभी वो यूनिक होगा। अगर वो क्लास की वैल्यू कोई और दूसरी जगह पे किसी और टैग नेम के अंदर में किसी और टैग्स के अंदर में यूज हो रही है तो फिर ये यूनिक नहीं हो सकता, ठीक है? सेम कॉन्सेप्ट टैग नेम का भी है। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक मेरा वेब पेज है उस पर इनपुट टैग एक ही है तो फिर तो ये यूनिक है। अगर मैंने बोल दिया कि भैया एक इनपुट टैग है दूसरा एक इनपुट टैग है वो पासवर्ड का है, ठीक है? ये पासवर्ड है, ठीक है? एंटर, here name equal to एंटर पासवर्ड। अब देखिए यहां पर आपके इस वेब पेज पे दो इनपुट टैग है, अब क्या ये यूनिक है? नहीं है, ठीक है? ये यूनिक नहीं है। अब क्या करेंगे यार? सेम यहां भी है, सेम प्रॉब्लम, कि देखिए क्लास नेम और टैग नेम है ना ये यार आपको यूनिक दे सकते नहीं भी दे सकते। अगर सिंगल जगह यूज हो रही है तो फिर आपको मिल जाएगा यूनिक, अगर मल्टीपल जगह यूज हो रही है तो भाई यूनिक होने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं टैग नेम का। टैग नेम इसको बोलते हैं जो आपका ये जो ये एंगुलर ब्रैकेट जो स्टार्ट हुआ है उसके आगे जो वर्ड लिखा हुआ है ना दैट इज योर टैग नेम, दैट इज योर टैग नेम। फिर से बोल रहा हूं एंगुलर ब्रैकेट जो स्टार्ट हुई है ये वाली जो एंगल टाइप से है ये, ठीक है? और इसके आगे में जो वर्ड लिखा हुआ है ना ये इनपुट हो भी हो सकता है, डिप भी हो सकता है, बटन हो सकता है, ठीक है? एल हो सकता है, यूआई हो सकता है, वट बहुत सारे टैग्स हैं ऐसे, ठीक है? पी हो सकता है, स्पैन हो सकता है, बहुत यानी एन नंबर ऑफ टैग्स, ठीक है? इट इज नॉट पॉसिबल टू
टेक द नेम ऑफ ईच एंड एवरी टैग इनसाइड दिस सेशन, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं कि ये इनपुट टैग होता है, बटन टैग होती है, ए टैग होता है, ए टैग इज फॉर एंकर टैग, ठीक है, एल आई टैग होती है, स्पैन टैग होता है, डिव टैग होता है, बहुत फ्रिक्वेंट यूज होने वाले हैं, पी टैग होती है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज होती है, ठीक है। ये कुछ सेट ऑफ टैग्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज होने वाले टैग्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको HTML के डॉम स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे टैग्स और मिलेंगे, जैसे ये है, जैसे ये कोड है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, डिव टैग है, स्क्रिप्ट टैग है ना, डिव है, स्ट्रॉन्ग टैग है, अगेन स्पैन है, फॉर्म टैग है, ठीक है। देखिए लॉट बहुत सारे टैग्स हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज टैग नेम, दिस इज टैग नेम। अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि भैया यहाँ पर है ना, इस पेज पे कुछ देखिए, ये एक फॉरगेट यूजर नेम, फॉरगेट यूजर नेम, ओके, फॉरगेट यूजर नेम, ये एक एंकर टैग है, ए टैग है, ओके, स्टेशन station, okay, this is not an anchor tag, this is an anchor tag, okay. Okay, and what about this, create account is also a anchor tag, दिख रहा है बटन। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यार जो यूआई पे जो चीज दिख रही है, वो यूआई पे देख के आप जज मत करिए कि वो बटन है या एंकर टैग है या फिर क्या है। मैं ये लोगों से, यानी क्या है कि ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा फेस करी है, ठीक है। जब मैं कुछ इंटरव्यू मैंने अभी कुछ दिन पहले ली थी, तो मुझे ये चीज़, यानी क्या है कि जो मैंने क्वेश्चंस रेज किए थे कैंडिडेट से, ठीक है, कि हाउ you can identify that this is a link or this is a button, this is a drop down, how you can identify, ठीक है। तो बोले सर यूआई पे देख के मैं पहचान जाता हूँ। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। देखिए ये किसी एंगल से आपको लग रहा है कि यार कि ये एक लिंक है, बटन का शेप मिला हुआ है इसको, लेकिन प्रेजेंट है ए टैग के अंदर। ए टैग मैंने आपको बताया एंकर टैग है। सेम ये फॉरगेट यूजर नेम भी है ना, ये ए टैग है, ये लिंक है, ये भी लिंक है। और नीचे में देखिए कुछ है ना, पर पॉलिसी और ये सब लिखा हुआ है, ये भी लिंक है, सारे के सारे ए टैग है ना। तो अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने बोल रहा हूं कि भैया मुझे इस पेज पे जितने भी लिंक हैं, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 50 हो, 60 हो, जितने भी हो, वो सारे लिंक का काउंट मुझे निकाल के सबसे पहले दो, ठीक है। क्या हम लोग वो कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि भैया मैं एक एक लिंक को, यानी वो आइडेंटिफाई करो, उसको काउंट करो और दे दो, ठीक है। वो मैनुअल एक्टिविटी है। कितना गिन लेंगे मैनुअली, आप कितना लिंक को गिन लोगे एक पेज पे? 50 लिंक है, 1000 लिंक है, ठीक है, नहीं गिन सकते, ठीक है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। अब देखिए ये जो टैग नेम है ना, टैग नेम के बेसिस पे देखिए वैल्यू तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपको यूनिकली दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन एग्जैक्टली ये जो टैग नेम पे जो यूज होगा ना, ये बेसिकली आपको तब यूज पड़ेगा, जैसे मैं अब बोल रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे इस पेज पे कितने लिंक्स अवेलेबल हैं, मुझे उसके काउंट चाहिए, मुझे पहले उसके काउंट चाहिए। चलिए स्टार्ट। लिंक, sorry, tag, okay. So let me create one java class, let me create one java class, ठीक है। tag script बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत गौर से देखिएगा, कहीं डाउट होगा प्लीज पूछिएगा, डाउट लेके घर नहीं जाना है, डाउट यहीं पे क्लियर हो। चलिए चलिए,
अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। भैया मुझे क्या करने हैं, सारे के सारे यानी लिंक, इस पेज पे जितने भी लिंक है ना वो मुझे निकाल के दो यार, काउंट उसकी कितने लिंक है। तो मैंने बोला कि भैया फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट होता है कि भैया आप यूनिकली किसी एलिमेंट को स्पेसिफाई कर रहे हो, ठीक है। मैं तो यूनिकली नहीं कर रहा, मैं तो लिंक्स का यूज करूंगा, फाइंड एलिमेंट्स का। यानी कहने का मतलब है कि बंच ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं उस टैग के अंदर में, मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं, जितने भी हो सब इसके अंदर में आप स्टोर, ठीक है। मैंने बोला फाइंड एलिमेंट्स, इससे पहले हम लोग यूज करते हैं फाइंड एलिमेंट, इस बार यूज करें फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट टैग नेम। चलिए अच्छा जी, टैग नेम कौन सा टैग के अंदर में आ रहा है यार, ये लिंक वाला जो है ये ए टैग है। ओके पुट ए, ठीक है, इसको ए टैग के अंदर रखें, एनी डॉट, यहां तक। ठीक है, चलिए ये ए टैग है। अब जितनी भी वैल्यू आए ना, वो एक क्या है ना कि ये आपको वेब एलिमेंट टाइप में स्टोर करनी पड़ेगी, आपने कलेक्शन पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो वेब एलिमेंट, इट इज नॉट अभी, driver d is small. Okay, so now what you need to do, put inside web element, web element, give some name, give some name, why it is not, just driver dot find l, sorry, find element, ठीक, find elements by dot tag name, ठीक, दिस इज योर सारे ए वाले इसके अंदर में स्टोर हो गए। ओके, वेब एलिमेंट और give some name, just import this web element, just import this list from java util। देखिए ये लाइन क्या करेगा, फाइंड एलिमेंट्स करेगा, एक सर्टेन कुछ कलेक्शन के यानी कहने को लगेगा जितने भी ए टैग्स वाले जितने भी लिंक रहेंगे सबका यानी सब इसके अंदर में लाके स्टोर कर देगा, सब इसके अंदर में लाके स्टोर कर देगा, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया मुझे इसके लिंक यानी कितने लिंक है मुझे सबसे पहले ये जानना है। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो लिंक वेरिएबल मैंने लिए है ना, तो लिंक्स डॉट साइज ये बता देगा भैया कितने लिंक हैं। मैंने बोल दिया इंट टोटल नंबर, ठीक है। तो यहां पर मैं प्रिंट लगाता हूं,
टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, ओके, और मैंने दे दिया जो भी इसके अंदर में काउंट है वो मुझे निकाल के दे, ओके, दैट्स क्लियर। चलिए एक बार रन करते हैं, पता लग जाएगा कि भैया मेरे कितने सारे लिंक हैं इस पेज पे, काउंट आ जाना चाहिए एज पर दिस कोड। कलेक्शन पढ़ा है ना आप लोगों ने? अभी स्टार्ट हुआ है। कलेक्शन का ही कॉन्सेप्ट है ये जो मैंने अभी इंप्लीमेंट किया ना, लिस्ट आप लोग पढ़ेंगे कलेक्शन के अंदर में इसको, ठीक है। जावा का बहुत बढ़िया ये है नॉलेज। लुक, टोटल नंबर ऑफ लिंक इज 5। इसने मुझे लिंक निकाल के दे दिया। अब मैं ये बोल रहा हूं यार कि मेरे पास में 5 लिंक है। अच्छा जी, ये पांचों लिंक का नाम मुझे एक बार प्रिंट करके दो, ठीक है। अब चलो यहां से भी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं बोल रहा हूं कि भैया मुझे पता तो लग गया कि कितने लिंक हैं इस पेज पे। अब मैं बोल रहा हूं कि भैया मुझे उस लिंक का नाम भी निकाल के दो, ठीक है। तो नाम निकालने के लिए अब हम क्या करना है, एक मैं लूप लगाऊंगा। जितने भी वैल्यू इसके अंदर में आए हैं ना, 5 आई है ना, ठीक है, वो 5 पर आइट्रेशन करे, एक एक करके सारे लिंक का नाम मुझे निकाल कर दे। मैंने बोला कि फर्स्ट जो लोकेशन पे है वो उससे स्टार्ट करो और चलो यहां तक टोटल नंबर ऑफ लिंक जितने भी 5 है तो 5 तक चले। रन टाइम में जितने भी मेरे, मैं हार्ड कोड नहीं कर रहा हूँ, रन टाइम में जितनी भी वैल्यू यहाँ पर आएंगे उतनी बार ये आइटरेट करेगा, ठीक है। चलिए आई प्लस प्लस किया, चलिए ये हो गया, है ना, ये कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर में क्या करेंगे, इसके अंदर में एक लाइन का बस कोड है, ठीक है। इसके अंदर में मुझे क्या करना है, एलिमेंट को बस प्रिंट करानी है। अब देखिए यहां पर हमको प्रिंट कराने के लिए क्या लिखना है, लिंक लिंक डॉट गेट एट जो भी पोजीशन आए 1, तो यहां पर मैं आई पास कर देता हूं, ठीक है। जो भी इस पोजीशन पे जो भी होगा उसका गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट क्या करेगा ना कि ये वाला नाम निकाल के दे देगा, क्रिएट एन अकाउंट, फॉरगेट यूजर नेम, है ना, ये टर्म, ये प्राइवेसी, ये सारी चीज प्रिंट करके दे देगा। गेट टेक्स्ट का यही काम है। गेट टेक्स्ट जो यूआई पे जो टेक्स्ट का नाम दिख रहा है ना वो चीज को गेट करके आपको स्टोर करके दे देगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, इसको स्टोर कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर। इसमें मैं आप लोगों को छोटा सा एक असाइनमेंट दूंगा। एक बार मैं पहले आप लोगों को ये रन करके दिखा देता हूँ कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या वो सारे लिंक का नाम प्रिंट हो रहा है मेरे स्क्रीन पे कंसोल में। एक बार पहले ये चेक कर लेते हैं। एक बार चेक करते हैं। ओ ओ एरेंट सॉर्ट ऑफ बॉन्ड, सिर्फ इसने प्राइवेसी प्रिंट किया, टर्म प्रिंट किया, क्रिएट अकाउंट प्रिंट किया, यूजर नेम प्रिंट किया, ओके। एक काम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लिंक इज 5, ठीक है। फॉरगेट यूजर नेम पहला,
ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट दूसरा, टर्म तीसरा, प्राइवेसी चौथा, और एक नहीं प्रिंट किया है, एक नहीं प्रिंट किया है ना। टोटल नंबर ऑफ लिंक 5 था। एक ऐसा हो सकता है कि वो हिडन वेरिएबल में हो, ठीक है, हिडन वेरिएबल में हो सकती है, ठीक है। तो इस वे में आप लोग सारे लिंक्स को आप लोग अपने पेज पे यानी ये दिखा सकते हो कि कौन कौन सा नाम है, ये जो लिंक का नाम है ना, वो जो यूआई पे आपको दिख रहा है वो एज इट इज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पर आपके सामने में ये क्वेश्चन है कि भैया अब मान के चलो ना कि यहाँ पर नो मोर का भी बटन है, नो मोर का यहाँ भी है, नो मोर का यहाँ भी है, नो मोर का यहाँ भी है, वो 3 बार नो मोर नो मोर नो मोर तो यहाँ पर आपका लिख के आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि भैया ठीक है, मुझे है ना आप इसका हाइपर लिंक भी निकाल कर दो, HREF, ये वाला part, ये वाला part। ये आप लोगों का असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, छोटा सा असाइनमेंट है, करने की कोशिश करिएगा। हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो फिर मैं आपको बताऊँ, लेकिन आई वांट दिस एफर्ट फ्रॉम योर साइड, ठीक है, छोटा सा काम है, ठीक है, गेट एट्रीब्यूट लगाना है, निकल जाएंगे वैल्यू, मैंने आपको हिंट दे दिया, ठीक है, एक बार इम्प्लीमेंट करना, निकल जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कैसा है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, टैग नहीं हुआ। Yes. अच्छा बताइए। Yes, sir. चलिए, टैग नेम के आगे भी मैं लिख रहा हूं डन, कोई डाउट जरा सा भी? सर हम सबसे ज्यादा मतलब साथ से यूज करते हैं मतलब आईडी यूज करते हैं। आईडी नेम को यूज करिए, ठीक है, एक्सपाथ है, सीएसएस सिलेक्टर है, लिंक टेक्स्ट है, पार्शियल लिंक टेक्स्ट है, ये सब यूज करिए। देखिए ये जो दो पार्ट है ना, क्लास नेम और टैग नेम, मे बी यूनिक मे नॉट बी यूनिक, तो मैं इसमें कभी भी मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि आप किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लास नेम और टैग नेम इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। अगर ये यूनिक है तब आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज गो विथ सम अनदर अनदर टाइप ऑफ लोकेटर, ठीक है, ठीक है। माय फेवरेट वन इज एक्सपाथ, ठीक है, ठीक है, सबका अपना अपना है, किसी का सीएसएस होता है, किसी का एक्सपाथ होता है, ठीक है। तो ये सब यूनिवर्सल है, हर एलिमेंट का अपना अपना एक्सपाथ होता है, हर एलिमेंट का अपना अपना सीएसएस होता है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, इट इज यू नो अ कंप्लीट 1 से 1.5 घंटे का क्लास है, शायद उससे भी ज्यादा लग जाए, ठीक है। ये वन ऑफ द वास्ट टॉपिक इनसाइड द लोकेटर, ठीक है, ये और ये। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं आज की क्लास में इन दोनों को खत्म कर दूं या इन दोनों को स्टार्ट भी करूं, इसके लिए आपकी सेपरेट क्लास होंगी और ये डेडिकेटली एक्सपाथ पे ही होंगी। सो आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट द एक्सपाथ कॉन्सेप्ट बाय टुडे इटसेल्फ, ठीक है। अभी हम लोग लिंक टेक्स्ट और पार्शियल लिंक टेक्स्ट कर लेंगे, एक्सपाथ और सीएसएस सेलेक्टर हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, लिंक टेक्स्ट, नाम से ही पता लग रहा है कि भैया लिंक के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, दैट इज लिंक टेक्स्ट। फिर से मैं बता रहा हूं, यूआई पे देखो इधर, ये मेरा वेब पेज है ना यार, ठीक है, ये जो लिंक है, ये जो लिंक है ना HREF, ये फॉरगेट वाला, ये वाला लिंक, ठीक है, ये लिंक के ऊपर में टेक्स्ट लिखा हुआ है फॉरगेट यूजर नेम, दिस इज योर लिंक टेक्स्ट, इसको लिंक टेक्स्ट बोलते हैं। जो टेक्स्ट विजिबल होते हैं एंड यूजर को, लिंक के ऊपर में जो टेक्स्ट विजिबल है ना एंड यूजर, यानी जो नॉर्मल जो एंड यूजर है, ठीक है, उनको जो टेक्स्ट विजिबल होते हैं ऑन द वेब पेज, ठीक है, किसी लिंक के ऊपर में, दैट इज नथिंग बट लिंक टेक्स्ट। दिस इज लिंक टेक्स्ट, क्रिएट एन अकाउंट, दिस इज लिंक टेक्स्ट, ओके, प्राइवेसी, दिस इज लिंक टेक्स्ट, ओके, टर्म्स, दिस इज लिंक टेक्स्ट, ओके। सो लिंक टेक्स्ट इसको बोलते हैं,
लिंक टेक्स्ट क्लियर हो गया किसको बोलते हैं? चलिए अब मैं यहां पर आपके सामने में बताता हूं, एक प्रोग्राम मैंने बनाकर मैं दिखाता हूं। लिंक टेक्स्ट सो पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैंने इंक्लूड कर लिए। चलिए बहुत बढ़िया, ये 3 लाइन कॉपी कर लेता हूं मैं, पेस्ट कर दूं इधर। चलो, जो मेरा बाय आईडी बाय नेम बाय टैग नेम बाय एक्सपाथ हो रहा था, अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा बाय लिंक टेक्स्ट। मैं बोल रहा हूँ भैया एक चीज याद रखना, लिंक टेक्स्ट हमेशा लिंक पे ही इंप्लीमेंट होगा, ठीक है? ये टेक्स्ट बॉक्स पे नहीं होगा इंप्लीमेंट, ठीक है? या रेडियो बटन पे नहीं होगा, चेक बॉक्स पे नहीं होगा, ड्रॉप डाउन पे नहीं होगा। लिंक टेक्स्ट हमेशा लिंक पे ही इंप्लीमेंट होगा, ठीक है? ये चीज की ध्यान रखना। तो लिंक टेक्स्ट इज यूज टू, you know, link text क्या है? Is used to identify any link on the web page with the help of text present on the URL, ठीक है? जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के बेसिस में इस लिंक को मैं आइडेंटिफाई करूंगा। फॉरगेट यूजर नेम, नो मैटर्स की इसकी आईडी क्या है, इसका नेम क्या है, इसका क्लास नेम क्या है, इसका HRF क्या है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। यूआई पे मुझे ये वर्ड दिख रहा है, मैं इस नाम के बेसिस पे इस लिंक को आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है? चलिए, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट। चलिए, लिंक टेक्स्ट फॉरगेट यूजर नेम, कॉपी कर लीजिए इसको, यहां से कोशिश करिए ना, यहां अंदर से कॉपी कर लीजिए, ठीक है? यहां से इंस्पेक्ट करके ना, यहां से कॉपी करिए इसको। लिंक टेक्स्ट भी आपको डबल कोट्स के अंदर में, ठीक है, पास कर दीजिए, ब्रैकेट बंद। क्या करना है? इस लिंक पे क्लिक करनी है ना, मैनुअली यही तो करते हैं यार, क्लिक ही तो करते हैं, ठीक है? डॉट क्लिक, डॉट क्लिक, बस। ओ सॉरी, बस हो गया। जितने भी लिंक पे है सब पे आप क्लिक करा सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि यार नहीं होगा, बहुत ईजी। पेज खुल गया, फॉरगेट यूजर नेम वाला खुलेगा, क्लिक कर दिया है, पेज इज गेटिंग लोडेड, यस कांग्रेचुलेशन, ये आपका ये भी ओपन करके दे दिया है, फॉरगेट यूजर नेम वाला पेज। सो लिंक टेक्स्ट आपको पता लग गया कि भैया किसी लिंक के ऊपर में कोई टेक्स्ट है, इसके बेसिस पे अगर मुझे लिंक को एक्सेस करनी है तो वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक टेक्स्ट। एनी डाउट? कोई डाउट है लिंक टेक्स्ट में? चलिए, अब मैं ये बोल रहा हूं कि भैया एक बात बताओ, आपके सामने में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मान के चलिए नो मोर का बटन यहाँ भी है, लिंक एक यहाँ भी है नो मोर, और यहाँ भी है नो मोर, और यहाँ भी है नो मोर, यानी वी हैव 4 नो मोर लिंक ऑन माय वेब पेज। क्या वहां पे लिंक टेक्स्ट काम करेगा? वो तो बोलेगा भैया मुझे तो 4 लिंक दिख रहे हैं यार एक ही नाम के, वहां पे नहीं चलेगा। इन दैट केस आपको फिर या तो HREF, या तो फिर अगर आईडी है उसके बेसिस पे जाओ, नहीं तो एक्सपाथ है, एक्सपाथ के बेसिस पे, नहीं तो CSS रखो। सो उस केस में आप लिंक टेक्स्ट इंप्लीमेंट नहीं करोगे, नहीं तो वो नहीं चलने वाला है, करेक्ट नहीं चलेगा। आपको क्लिक कराने थे सेकंड वाले नो मोर पे या फर्स्ट वाले पे, ठीक है? तो कि अगर सेम नाम का मल्टीपल लिंक है, ये जैसे क्लिक हियर क्लिक हियर क्लिक हियर क्लिक हियर, 4 ऑप्शन, 4 लिंक लिखा हुआ है नीचे में,
ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्लिक हियर के 4 लिंक है। अब मैं अगर वहां पर लिंक टेक्स्ट अगर इंप्लीमेंट करूंगा तो कौन सी लिंक पे क्लिक करेगा वो, सोचने वाली बात। ठीक है, वो फर्स्ट वाले को करेगा, अगर मुझे सेकंड को करवानी है तो। ठीक है, तो instead of using that link text part, you have to go with some another type of locator like id, है ना, xpath, name, है ना, इसके बेसिस पे जाओ। समझ रहे हैं? आंसर क्लियर है? यस सर। चलिए, अब मैं बात करता हूं पार्शियल लिंक टेक्स्ट। ये देखिए, लिंक टेक्स्ट था बड़ा भाई और पार्शियल लिंक टेक्स्ट है छोटा भाई। ठीक है, दोनों का काम एक ही है। यानी कहने का मतलब है कि लिंक टेक्स्ट तो कंप्लीट लिंक को टेक्स्ट करता है, यानी कंप्लीट लिंक आपने जो ये जो टेक्स्ट लिखा होगा ना, कंप्लीट टेक्स्ट को मैच करेगा लिंक टेक्स्ट के अंदर में। एक मिनट में पहले लिंक टेक्स्ट को मैं यहाँ पर डन लिख देता हूँ। ठीक है, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, पार्शियली, मैंने बोला फॉरगेट यूजर नेम है ना, फॉरगेटन यूजर नेम है। ठीक है, फॉरगेटन यूजर नेम में सिर्फ मैंने बोला कि भैया जिस लिंक में आपको फॉरगेटन नजर आ रहा है, ठीक है, उस लिंक को यूज कर लो, उसको एक्सेस कर लो। मुझे लग रहा है ये फॉरगेटन वर्ड है ना, ये यूनिक है इस पेज पे, है ना। ये फॉरगेटन वर्ड नाम से और कोई दूसरा लिंक नहीं है। ठीक है, अब क्या फॉरगेटिंग यूजर नेम को मैं पूरा कंप्लीट टेक्स्ट यूज नहीं करूंगा इसमें, है ना। या तो मैं ये फॉरगेटिंग यूज कर लूँ या तो यूजर नेम क्वेश्चन मार्क यूज कर लूँ। ठीक है, ठीक है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, यानी एक पार्शियल पार्ट यू हैव टू यूज इनसाइड द पार्शियल टेक्स्ट। पार्शियल के अंदर में, पार्शियल लिंक टेक्स्ट के अंदर में आप पार्शियल भी यूज कर सकते हैं, कंप्लीट भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन पार्शियल लिंक टेक्स्ट बेसिकली जो काम करता है वो पार्शियल टेक्स्ट के बेसिस पे करता है। ठीक है, अब जैसे क्या है कि लिंक टेक्स्ट में मैंने ये कंप्लीट टेक्स्ट डाला था, पार्शियल लिंक टेक्स्ट में मैं आधा टेक्स्ट डालूंगा। देखो, इसी का मैं एक रेप्लिका बना लेता हूँ। मैं तो ये काम करता हूँ फटाफट, है ना, एक क्लास ही बना देता हूँ, न्यू। चलिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने कॉपी कर लिया। ये जो लाइन था ना, इस कोड को मैंने यहाँ से ऐसे कॉपी करा, ये मैं आप लोगों को मेल पे शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों की ईमेल आईडी मेरे पास में है ही, मैं ये शेयर भी कर दूंगा कोड, ताकि आप लोग इसका रेफरेंस लेके आप इसको प्रैक्टिस भी कर सको। देखिए, अब मैं यहाँ पर यूज कर रहा था पार्शियल लिंक टेक्स्ट, ये लिंक टेक्स्ट। अब मैं इसको हटाता हूँ, पार्शियल लिंक टेक्स्ट पे इंप्लीमेंट करूंगा। पार्शियल लिंक टेक्स्ट आधे लिंक पे भी काम करता है, पूरे लिंक पे भी काम करेगा। आपकी इच्छा, आप क्या देना चाहते हो, बट इट शुड बी यूनिक, बट इट शुड बी यूनिक। मैंने बोला कि फॉरगेटन, सिर्फ मैं फॉरगेटन के बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। चलो कोई नहीं, मैंने डाल दिया फॉरगेटन। भैया कोई भी लिंक में अगर इसको फॉरगेटन मिला और ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा यूनिक है, आगे उस पर क्लिक कर देगा। चलिए एक बार चेक करते हैं। पार्शियल लिंक टेक्स्ट यूज किया, पार्शियल, पार्शियल नॉट लिंक टेक्स्ट, है ना। दोनों में ये डिफरेंस है। पार्शियल लिंक टेक्स्ट है ना, एक पार्शियल पार्ट को केवल चेक करता है, एक पैटर्न को, टेक्स्ट के पैटर्न को केवल चेक करेगा आपके लिए, उसके बेसिस पे किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेगा, उस पर क्लिक कर देगा, बट इट शुड बी यूनिक। ठीक है, लेट्स चेक ये काम कर रहा है कि अगेन इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग। ठीक है, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस आपको पता लग गया कि भैया लिंक टेक्स्ट है ना, कंप्लीट टेक्स्ट पे काम करता है, और लिंक, पार्शियल लिंक टेक्स्ट आधे किसी पार्शियल उस लिंक के किसी सेट ऑफ टेक्स्ट पे काम करता है। ठीक है, एक टेक्स्ट के पैटर्न पे काम करता है। ठीक है, इस तरह से नहीं काम करेगा। अगर आपने बोला कि नहीं भैया एक लिंक है फॉरगेटन और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ऐसे नहीं काम करेगा। आपको कुछ कंटिन्यूटी वाली चीज देनी पड़ेगी, जैसे फॉरगेट यूजर ने मैंने दिया, ये क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, ठीक है, ये काम कर जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं काम करेगा फॉरगेट क्वेश्चन मार्क,
आपने सर्च कर लिया, यानी पार्शियल लिंक टेस्ट में लगा दिया, ये काम नहीं करेगा। फॉरगेट यूजर नेम काम कर जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क को आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पार्शियल लिंक टेस्ट में काम कर जाएगा, पार्शियली मैच करेगा, मिला, यूनिकली आइडेंटिफाइड है, चलो क्लिक कर देगा, सही जगह पे क्लिक करेगा, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है भैया कि मेरा जब काम लिंक टेक्स्ट से हो रहा था तो मैं पार्शियल लिंक टेस्ट का इंप्लीमेंट क्यों करूं, कहां पर करना है? देखिए जो पार्शियल लिंक टेस्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, बड़े बड़े लिंक में होती है बेसिकली। आपने देखा होगा कि यार कभी कभी ना हमारे सामने बहुत बड़ा बड़ा लिंक आ जाता है, ठीक है, यानी क्या कर लो कि कुछ इस तरह से लिंक आ जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, काफी लंबा चौड़ा इस तरह से ना, बहुत लंबा चौड़ा एक लिंक आ जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा लिंक आ सकता है, ठीक है। अब इस लिंक को, ठीक है, मैं तो, अगर आप इसको लिंक टेक्स्ट के बेसिस पे अगर करना चाहते हैं तो ये कंप्लीट आपको देना पड़ेगा, कंप्लीट पास करनी पड़ेंगे लिंक टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। माइट भी हो सकता है कि कहीं पर आपसे कुछ छूट जाए, हो सकता है कि इतना ही कॉपी हुआ हो सकता है कि इतना ही कॉपी हुआ, लास्ट का ये चीज छूट गया, तो इसमें फिर फेल कर जाएगा, ठीक है। बोले कि भैया ऐसा लिंक तो मुझे कहीं पर दिखा नहीं, ये टेक्स्ट वाला, भैया टेक्स्ट तो ये था कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट पैटर्न मैच करेगा, ठीक है। तो बेटर फॉर दैट कि जो आपके बड़े बड़े जो लिंक्स के ऊपर में जो बड़े बड़े टेक्स्ट रहते हैं ना, वहां पर आप पार्शियल लिंक टेक्स्ट के इंप्लीमेंट करो। और पार्शियल लिंक टेक्स्ट में ऐसा टेक्स्ट निकालो उस लिंक से जो आपको यूनिक लग रहा है, इज और द, ये वर्ड बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है। अगर आपके सामने 50 इस तरह के बड़े बड़े लिंक है और सबके अंदर एक इज और द है, तो आई डोंट थिंक सो पार्शियल लिंक टेक्स्ट आप इज और द के बेसिस पे आप किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। कोई ऐसा टेक्स्ट लो, उस लिंक में से कोई ऐसा टेक्स्ट निकालो, एक ऐसा टेक्स्ट का पैटर्न निकालो जो आपको लग रहा है यूनिक है, ठीक है। उस टेक्स्ट के पैटर्न के बेसिस पे उस लिंक पे क्लिक करा, बहुत इजी है। क्यों, समझ में आया अंचल? Yes, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक? सारा चीज क्लियर है? सर या अभी तो क्लियर है, बाद में प्रैक्टिस करूंगी। बिल्कुल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, पैरेलली अगर काम करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कहीं पे कुछ डाउट होने वाला है। एकदम पैरेलली, यानी मैं बोला कि आज मैंने अगर ये लिपोटर्स के ये वाले पार्ट कंप्लीट किए, अगर आप ये चीज अगर कवर कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कोई चैलेंजेस फेस होंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, मेरे सारे क्लासेस आपको एज इट इज इतने ही इजी लगने वाले हैं, ठीक है। जितना सिंपल हो सकता है ना, उतना सिंपल वे में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को इन्हें लगता है कि नहीं नहीं समझ आ रहा है, तो आप बताइए, मैं आप लोगों को और मल्टीपल एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। लेकिन यही चीज है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, चीज आपको इजी लगेंगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, इजी लगेंगी, लेकिन इजी लगने के चक्कर में नेग्लेक्ट नहीं करना है चीजों को। कोई दिक्कत नहीं है, इजी है ना, प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें क्या दिक्कत है, एक बार प्रैक्टिस ही कर लेना, ठीक है। क्लियर है? यस खुश? हेलो खुश? कुछ आवाज आ रही है आपको? कुछ की तो आवाज नहीं आ रही है। ओके, तो एक, डिस्कनेक्ट हो गया सर। अच्छा नहीं अभी आ रही है,
समझ में आया ये पार्शियल लिंक टेस्ट का डिफरेंस? हाँ जी। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि भैया जब मेरा काम लिंक टेस्ट से हो रहा था तो मुझे पार्शियल लिंक टेस्ट यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी, और दोनों में डिफरेंस कब है, कब मुझे लिंक टेस्ट यूज करना है, कब पार्शियल लिंक टेस्ट यूज करना है, कौन से सिनेरियो में लिंक टेस्ट यूज करनी है, कौन से सिनेरियो में पार्शियल लिंक टेस्ट यूज करनी है। जब आपके पास अब बड़े लिंक हैं, बड़े बड़े लार्ज लिंक हैं, तो वहां पर आप क्यों लिंक टेस्ट इंप्लीमेंट करोगे, पार्शियल लिंक टेस्ट यूज करो यार, है ना। लिंक टेस्ट छोटे लिंक के लिए होती है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि अगर सेम नाम का टेक्स्ट क्लिक हियर नो मोर इस तरह के बहुत नॉर्मल लिंक्स है ना, बहुत जगह आपको मिलेंगे, तो वहां पर लिंक टेक्स्ट इंप्लीमेंट मत करना, ठीक है। वहां पर कुछ और चीज इंप्लीमेंट करना, आईडी, नेम, एक्सपाथ, सीएसएस सेलेक्टर, इसके बेसिस पे करना तो ज्यादा बढ़िया है। सो मेरे साइड से आज का ये कंप्लीट जो लोकेटर का पार्ट था, एक्सेप्ट, एक्सपाथ और सीएसएस सेलेक्टर, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एग्जैक्टली हम लोग यानी जो एक्सपाथ है ना, ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है। सीएसएस सेलेक्टर भी वन ऑफ द वास्ट टॉपिक इनसाइड द लोकेटर पार्ट। सो मेरे साइड से लोकेटर अभी कंप्लीट नहीं हुई है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो आपकी जो बची हुई जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, एक्सपाथ और सीएसएस सेलेक्टर, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग एक्सपाथ के साथ जाएंगे, फिर उसके बाद में सीएसएस सेलेक्टर के साथ जाएंगे। होप सो आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा, सारा चीज आप लोगों को क्लियर, सारा चीज को होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट होता है प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है, ठीक है। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे मुझे बता सकते हैं, ठीक है, या आप लोग मुझे स्काइप पे पिंग कर देना, ठीक है। लेकिन आप लोग अपने साइड से इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। ठीक है अंशुल, यस ओके। चलिए आज के लिए इतने ही रह देते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं विथ न्यू फ्रेश माइंड, ठीक है, और नया चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके। चलिए बाय, बस हैव अ गुड डे, बाय कुश, ओके, वेलकम, ओके, बाय। बस